गोस्वामी जी कहते हैं कि गिरिजा जी के मंदिर में गई, कैसी धूप दीप नैवेद्य आरती, अक्षत पान सुपारी सखीन संग, अक्षत पान सुपारी सखीन संग, आई जनक लली। पूरी पूजा के सुंदर थाल लेकर के कर कंचन की धारी सखीन संग आई जनक लली श्री जानकी जी पधारी। और गोस्वामी जी कह रहे हैं पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग पर मांगा। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग पर मांगा। एक सखी सिय संग बिहाई, एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फूलबाई, गई रही देखन फूलबाई। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। कहा कि पूजा किन अधिक अनुराग के साथ किशोरी जी ने पूजा की और निज अनुरूप सुभग वर मांगा। आज तक हमको लगता है गोस्वामी जी लिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आज तक कोई वर नहीं मांगी थी, है ना? लेकिन आज के पूजा में अधिक अनुराग है। कुछ जानकी जी के जीवन में कुछ अधिक होने वाला है ना, इसलिए पूजा में अधिक। जिस दिन पूजा में अधिक मन लगे तो समझो कुछ बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। और इधर पूजा निज अनुरूप सुभग वर मांगा। हर कन्या की यही अभिलाषा होती है, अपने अनुरूप वर की प्राप्ति हो, इसलिए पूजा की। एक सखी, देखो सखी का मतलब जो अष्ट सखियों में एक सखी जो विशिष्ट सखी हैं, एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलबाई। एक सखी किशोरी जी से अलग हो गई और वो कहाँ गई? जहां पे दोनों भाई पुष्प वाटिका में प्रवेश कर चुके हैं और पुष्प का चयन कर रहे हैं। और देखिए गोस्वामी जी ने अभी तक नहीं लिखा कि तुम भगवान पुष्प चयन कर रहे हैं, अभी तक नहीं लिखा, अब लिखेंगे। सखी की दृष्टि पड़ेगी, सखी की दृष्टि से देखेंगे गोस्वामी जी। और जब वहां जाकर के दोनों राजकुमारों को देख करके उनकी दशा अजीब हो गई और इतनी प्रेम में पग गई वो सखी, क्योंकि ब्रह्म का दर्शन हो गया। प्रेम विवश सीता पही आई, प्रेम में पक गई एकदम, अपने आप को बहुत संभाला लेकिन संभल नहीं पाई। प्रेम की दशा अद्भुत होती है। अब तो तासु दशा देखी सखिन, अब जब वहां ठाकुर जी का दर्शन किया तो दर्शन करने के बाद तुरंत भाग करके आई। अपने को जैसे तैसे संभाल करके सखियों ने देखा, उसकी दशा तो अभी तो गई थी ठीक ठाक, आई है तो बिल्कुल अजीब तरीके की थी।
और इतनी प्रसन्नता में है, इतनी हर्ष में है, इतनी उल्लास में है, इतनी खुशी में है। बोलना तो बहुत कुछ चाह रही है, लेकिन बार बार जब पूछा, अरे सखी क्या बात कुछ बताओगी, अब बहुत ऐसे कर रही है लेकिन कुछ निकले नहीं। बोलना चाह रही है लेकिन वाणी अवरुद्ध, क्योंकि प्रेम में पक गई है। तब बड़ी मुश्किल से संभाल करके बोला, अरे राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुवर आयो जी। राजा जनक के बाग में अलबेला रघुवर आयो जी। राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुवर आयो जी। राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुवर आया जी। अलबेला रघुवर आयो सखी, अलबेला रघुवर आयो जी। अलबेला रघुवर आयो सखी, अलबेला रघुवर आयो जी। राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुवर आयो जी। राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुवर आयो जी। सखी, दो राजकुमार आए, कैसे हैं? बोले बै किशोर सब भांति सुहाए, सब प्रकार से एकदम सुंदर है। कहा कि कुछ तो बताओ। तो बोले हमने तो उनके रूप को देखा है, इसलिए जितना हमने देखा है हम वही वर्णन करेंगे। श्याम गौर कीमी कहो बखानी, श्याम गौर कीमी कहो बखानी। गिरा अनयन नयन बिनुवानी, गिरा नयन नयन बिनुवानी। एक कहे नृप सुत तेरी आई, एक कहे नृप सुत तेरी आई। सुने जे मुनि संग आए काली, सुने जे मुनि संग आए काली। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। सखी, श्याम गौर किमी कहो बखानी। श्याम और गौर, एक श्याम वर्ण के हैं, एक गौर वर्ण के हैं। तो सखी कुछ तो कहो। बोले कि कहने के लिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वाणी गिरा अनयन, गिरा तो देखी नहीं, जो वाणी है वो देख नहीं सकती, और जो नेत्र देख सकती है उसको गिरा नहीं, वाणी नहीं। निशब्द जिसे कहते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं बोल सकते। सुन करके सखी, एक सखी हर्षी, और जब वो सखी सुना रही थी तो किशोरी जी के हृदय में उत्कंठा बहुत बढ़ गई कि हमने कल भी सुना था और आज भी तुम बता रही हो। एक सखी दूसरी जो सखी थी कहने लगी कि ये सखी जो कल विश्वामित्र जी के साथ ए सखी देखो ना दोनों भैया कैसन सावर को। ए सखी देखो ना दोनों भैया कैसन सावर को। बोलो महान श्री महाराज की। वाह, हमारे श्री महाराज जी का आगमन हो रहा है कथा के मध्य में। आई दो बार भगवान के नाम का कीर्तन। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम राम सीताराम
राम राम सीता राम 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 राम राम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ए सखी देखो ना दोनों भैया कैसन साबर हो, एक कहई नृप सुतते आली, सुने जे मुनि संग आए काली। सखी जो कल विश्वामित्र जी के साथ जो कल जनकपुर आए थे वही सखी हमने सुना है। आज लो न देख ली सखी बाबा के ललनवा, ये सखी देखो ना मनवा नयनवा के चोर। आहा चोर, ये तो दिन दहाड़े चोरी करने वाले चित्त की चोरी करते हैं, भक्तों के चित्त। इसलिए जिन निज रूप मोहरी डारी, कीने स्वबस नगर नर नारी। सखी इनके रूप में वो जादू है, जैसे जादू है इनकी नजरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। जैसे जादू, अरे हाँ जैसे जादू है इनकी नजरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। जिन निज रूप मोहिनी डाली, इन्होंने तो पता नहीं कौन सा वशीकरण मंत्र जानते सखी, पूरे जनकपुर को मोहित कर लिया। अच्छा देखो यहाँ पे गोस्वामी जी लिखते, किन्हे स्वबस नगर नर नारी, स्वबस अपने बस में कर लिया, नगर नर नारी सबको अपने बस में कर लिया। और इसीलिए सखी देखो तो जनकपुर में जिधर जाओ, जनकपुर में जिधर जाओ उधर आजकल इन्हीं दोनों राजकुमारों की चर्चा मिलती है। बरनत छवि जहां तहां सब लोग, इसलिए अवसी देखी देखल जो। सखी अगर संसार में कुछ देखने योग्य है और नेत्र को सफल करने योग्य है तो यही राजकुमार है, क्योंकि इनके दर्शन मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है। जब इतना सुंदर, अब सखी ने इतनी सुंदरता पूर्वक जब वर्णन की, किसका मन नहीं होगा। दर्श लागे लोचन अकुलाने, व्याकुलता बढ़ गई। देखो भगवान के दर्शन के लिए व्याकुलता मन में होनी चाहिए। जब व्याकुल हो जाएंगे तो भगवान का दर्शन किसी न किसी रूप में जरूर हो जाएगा। व्याकुलता बनी रहनी चाहिए। इसलिए सखी ने जब कहा तो चलिए अग्र करि प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न होई। पुराना प्रेम, नारद जी के वचन याद आ गए। चलिए थोड़ा हम पीछे की ओर चलते हैं। कल चूंकि स्वयंवर होने वाला है, लेकिन ये स्वयंवर किशोरी जी के विवाह की तैयारी है। बचपन में
ये भगवान शिव का दिया हुआ ये पिनाक नाम का ये जो धनुष है, श्री महाराज जनक जी को श्री शंकर भगवान ने स्वयं दिया था। एक दिन की बात है, 10,000 हाथियों का बल वाला ये भयंकर अद्भुत कर्मा ये धनुष। एक दिन की बात है कि किशोरी जी घर में सफाई पूजा स्थल की कर रही थी, तो देखा कि बहुत दिनों से धनुष घर में कोई सफाई नहीं हो पा रही है, तो कौतुक बसात गई, एक हाथ में वो सफाई की पोछा ली हुई और बाएं हाथ से धनुष को ऐसे उठा करके पोछा लगा कर वापस रख दिया और पूरा बढ़िया चकाचक। बेटी जब घर में रहती है ना, जिस घर में बेटी हो तो साफ सफाई से पता चलता कि हाँ सफाई रहती है। बेटियों के रहने से घर में माताओं को बड़ा आराम रहता है, माताएं बढ़िया। अब जनक जी जब पूजन के लिए आए तो देखा कि आज तो बहुत सुंदर तरीके से ये पूरे पूजा घर को एकदम से साफ किया गया है और धनुष के नीचे तक भी मतलब बढ़िया से सुंदर। पूछा कि किसने किया तो पता चला कि सीता ने किया। अब तो जनक जी को आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये धनुष को सीता उठा कैसे सकती है। इसलिए अपनी बेटी को बुलाया और कहा कि बेटी क्या तुमने यहाँ पे सफाई की? हाँ पिताजी। तो धनुष तुमने उठाया? बोले हाँ पिताजी। तो बोले बेटी कैसे उठाया? तो जानकी जी ने जैसे उठाया था चट से उठा करके और फिर रख दिया। अब जनक जी विस्मित हो गए, क्योंकि किशोरी जी की इस असीम महिमा, अपार जो शक्ति की महिमा वो बेटी के मुंह में ना वो पता नहीं चल पाया। इसलिए विचार करने लगी कि इनमें तो अद्भुत शक्ति है, तो शक्ति तो वो शक्तिमान की ही होती है, इसलिए इसी ब्याज से स्वयंवर रखा जाए और जो भी सर्वशक्तिमान होंगे वो आकर के अवश्य इसका भंजन कर करके और जानकी उनकी हो जाएगी, इसलिए स्वयंवर रखा। और श्री नारद जी महाराज ने भी आकर के कहा है, तो ये सुमरी सी नारद वचन उपजी प्रीत पुनीत। पवित्र प्रेम उत्पन्न हो, पवित्र प्रेम और राम दर्शन की लालसा से किशोरी जी सखियों के साथ जब चलने लगी, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी। जब किशोरी जी चलने लगी तो उनकी पायल की सुंदर आवाज सुन करके और लक्ष्मण जी से राम जी कहने लगे, देखो पवित्र प्रेम का एक परिचायक है। प्रेम जो होता है ना, कभी प्रेम में छिपाव नहीं होता है, दुराव नहीं होता है, दूरी नहीं होती है। जिस प्रेम में छिपाव हो, दुराव हो, लोग आजकल क्या है प्रेम करते हैं लेकिन परिवार वालों को पता ही नहीं है, बोलो जय सिया राम, तो वो प्रेम नहीं। प्रेम में छिपाव तो है ही नहीं। आज अपने मन की अनुभूति जो थी एकदम से लखन भैया, जबकि छोटे, लेकिन लखन भैया से कहने लगे कि लखन कहत लखन सन राम हृदय गुनी। आज ऐसा लग रहा है कि मानो कामदेव आज नगाड़ा पीट रहा है। आज कामदेव ऐसा लग रहा है कि वो विश्व विजय करना चाहता है। भैया लक्ष्मण, आज मेरा मन बड़ा चंचल हो रहा है। और सिय मुख ससि भय नयन चकोरा। महाराज इस प्रकार से भय विलोचन चारु अचंचल, भगवान के नेत्र अचंचल हो गए। इधर उधर और कानों में ध्वनि, जब सुंदर ध्वनि जा रही। अब तो दूर से ही राम जी ने किशोरी जी का दर्शन किया। देखिए, ये देखने वाली प्रकरण में पहले किशोरी जी का दर्शन राम जी ने किया, गोस्वामी जी के लेखनी के माध्यम से। किशोरी जी का दर्शन राम जी ने पहले कहा। देखिए, इसलिए वर्णन कर रहे हैं कि भैया लक्ष्मण हृदय से बहुत सराहना कर रहे हैं और ये इतनी सुंदरता
सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छबे गृह दीप सिखा जनु बरई। ऐसे आपने वो जुगनू देखे होंगे, रात्रि के अंधकार में जब वो जुगनू प्रकाशित होता है तो लगता है बुक 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 ऐसे करता है, उसी प्रकार से। और ये कौन है? छवि गृह दीप सिखा जनु बरई। वैसे ये उपमा, क्योंकि स्वयं जहाँ से प्रकाश आता है समस्त सुंदरता की खान है। सुंदरता के संसार की कोई भी उपमा किशोरी जी के लिए दिया नहीं जा सकता है। जहाँ सुंदरता कहूँ सुंदर करेगी, जो सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है, ऐसी किशोरी। और तुलसीदास जी कहते चाहे जितना उपमा दे लो सब झूठा रह जाएगा। इसलिए आज किशोरी जी के मुख को देख करके और हृदय की दशा अजीब हो गई। क्यों? किसी शायर ने एक बड़ी सुंदर बात कही है, प्रेम के विषय में एक सुंदर शायरी कही है, हम आपको सुनाते हैं। सच्चे प्रेम की सारे जहां में असर होगी, सच्चे प्रेम की सारे जहां में असर होगी, और न होगी तो तेरे इबादत में कसर होगी। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, और प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। तात जनक तन यायन सोई, तात जनक तन यायन सोई, धनुष यज्ञ जिनकार होई, धनुष यज्ञ जिनकार होई। पूजन गौरी सखी ले आई, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश हृदय फूलवाई, करत प्रकाश हृदय फूलवाई। आज प्रेम में पक गए, सच्चे प्रेम की सारे जहां में असर होगी, एक दो जगह नहीं सारे जहां में असर होगी। और अगर नहीं असर हो रही है तो आपके प्रेम में कसर होगी। बोलो जय सिया। हम बार बार कहते हैं अरे भगवान तो हमारी सुनता नहीं है। बोलो संत भगवान की जय। हम बार बार ये कहते हैं कि अरे भगवान तो हमारी सुनता नहीं है। कहीं न कहीं हमारे उस प्रार्थना में, उस प्रेम में कहीं न कहीं कमी है। इसलिए प्रेम परिचय को पहचान बना देता है और प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि पवित्र प्रेम प्रकट हुआ। पवित्र प्रेम में किसी प्रकार का कोई दुराव नहीं है, छिपाव नहीं है। और जहां छिपाव है वो प्रेम हो ही नहीं सकता, पवित्र हो ही नहीं सकता। इसलिए हे तात, हे लक्ष्मण, ये वही जनक कन्या है जिनकी कारण कल धनुष यज्ञ है। इसलिए पूजन गौरी सखी ले आई, करत
प्रकाश, फिर ही फूलवा बोले दुल्हा सरकार की और जय। एक सबसे बड़ी बात गोस्वामी जी लिख रहे हैं मानस में, पवित्र प्रेम का एक परिचायक और चौपाई लिख रहे हैं। लक्ष्मण जी से अपनी मन की बात कह रहे हैं, अपनी मन की बात की। लखन, हम रघुवंशियों का मन कभी किसी को देखकर उस पर जाता नहीं। ये नहीं कि किसी को देखा तो उधर मन चला गया, बोले नहीं। रघुवंशिन कर सहज स्वभाव, मन कुबंध पग धरई न गाओ। मुझे अपने मन पर बड़ा भरोसा है, मुझे अपने मन पर विश्वास है लखन, पर पता नहीं आज मेरा मन डोल रहा है, मेरा मन चंचल हो गया है। इस प्रकार से अपने भाई से, अपने अनुज से, अपने प्रिय भ्राता से चर्चा करने लगे। अब राम जी ने पहले किशोरी जी को देखा, अब किशोरी जी चितवत चकित चहू दिशि सीता, कह गए नट किशोर मन चिंता। इस प्रकार से अब किशोरी जी ने भी जब दर्शन किया, लता ओट तब सखिन लखाए। देखिए आज लता ओट राम जी को सीधा किशोरी जी का दर्शन हुआ, लेकिन किशोरी जी को राम जी का दर्शन सीधा नहीं हुआ, क्योंकि ये सखी एक गुरु के रूप में, गुरु रूपा है। और जब गुरु के माध्यम से परमात्मा और जीवात्मा के बीच में सबसे बड़ा जो मध्यस्थ है उसका नाम है महात्मा। हाँ, इनके माध्यम से अगर हम परमात्मा का दर्शन करेंगे तो हमारी भक्ति सफल हो। और नहीं, नामदेव जी की कथा आदि को बचपन में ही भगवान को प्राप्त कर गए, जिस प्रकार से प्रहलाद जी को छोटे अवस्था में ही मिले थे। तो भगवान मिल गए, भगवान से बातचीत करते थे, लेकिन भगवान खुश नहीं हुए, क्योंकि बिना गुरु के मिले थे। और इसलिए वो नामदेव जी को एक सब चिढ़ाते थे, बोले निगोड़ा है, बिना गुरु के नहीं। तो भगवान ने आदेश दिया कि नामदेव जाओ गुरु बनाओ। तो भगवान के आदेश, भगवान ने जहां बताया था वहां गए, तो देखा शिव मंदिर में जिनका परिचय भगवान ने बताया था, तो शिवलिंग पर अपना दोनों पैर रख करके ऐसे विश्राम कर रहे थे, शिवलिंग के ऊपर पैर रखे हुए। नामदेव जी की निष्ठा नहीं बन पाई। कहा अरे जो भोलेनाथ शिवलिंग पर जो पैर रखा है इसको इतना ही पता नहीं, और इसको मैं गुरु बनाऊं। पर दिक्कत ये कि भगवान ने कहा है, तो समझ गए। और उन संत ने कहा, उन संत का नाम विशोबा है, उन्होंने कहा कि ऐसा करो नामा, मेरे पैर को तुम दूसरे जगह रख दो। अब नामदेव जी उनके संत के पैर पकड़ के दूसरी जगह रखे, तो क्या देखते हैं वहां भी शिवलिंग, फिर तीसरी जगह, ऐसे करके 12 जगह तक पैर रखे, हर जगह शिवलिंग प्रकट हो गए। तब समझ में आ गया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और आज भी महाराष्ट्र में जाएं तो औंडा नागनाथ के नागेश्वर धाम के नाम से महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। बीच में एक ज्योतिर्लिंग है और उसके चारों ओर और 12, बहुत प्राचीन है वो। तो परमात्मा और जीवात्मा के बीच में महात्मा है। इसलिए किशोरी जी का किशोरी जी जो दर्शन कर रही है आज, लटा ओट तब सखिन लखाए। अब तो जब सखी ने श्यामल गौर किशोर सुहाए और दर्शन किया है, आहा, दर्शन करके सब वही चलिए जहां कथा चल रही है, अपने अपने नेत्र के माध्यम से झांकी को और हृदय में लाइए और फिर कथा सुनिए। एकदम पलक एकदम बंद हो गया और इतना स्नेह की देह भी शिथिल हो गया, और नेत्र मार्ग से हृदय में श्री राघव को किशोरी जी ले आती हैं और दीने पलक कपाट सयान, नेत्र मार्ग से हृदय में ला करके, और मण मंदिर तो एकदम नेत्र को बंद कर लिया।
और इस प्रकार से लता भवन से प्रकट हुए। अब उसी समय लता भवन से फिर ठाकुर जी आगे बढ़े तो प्रकट हो गए। भगवान की शोभा का बड़ा सुंदर वर्णन है। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर दर्शन श्री सीताराम जी का हो रहा है। भक्तवत्सल भगवान सीताराम राम राम 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 सीताराम सीताराम राम राम। ये सीताराम देखिए, सभी भक्त के समक्ष अधिकता से रूप बदल रहा है, लेकिन ये भगवान का प्रसाद है। ये किसका प्रसाद है? भगवान प्रसाद है। इसलिए आप ये मत सोच लेना कि अब साधु होकर के दूल्हा बनने जा रहे हैं। तो भगवान का प्रसाद के रूप में ये उसको स्वीकार कर रहे हैं। भगवान का प्रसाद कभी इनकार नहीं किया जाता। महाराज जी, किसी भी रूप में। महाराज जी, हम लखनऊ में तो पहली बार दूल्हा बन गए हैं और मिथिला में गए थे महाराज जी तो हम दुल्हन बन गए थे। तो महाराज जी सही आइए राम को देखकर भक्त भजन करो। राम को देखकर जब जनक नंदन, 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 बाग में वो खड़ी की खड़ी बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देखकर जब जनक नंदन, राम को देखकर
गई, जो जहाँ की घड़ी रह गई, जो जहाँ की घड़ी रह गई, राम को देख जब जनक नंदनी, राम को देख कर जब जनक नंदनी, बाग में वो खड़ी की घड़ी रह गई, बाग में वो खड़ी की घड़ी रह गई, राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को। इतना सुंदर आनंद आ रहा है कि देख करके किशोरी जी एकदम से नेत्र बंद कर ली हैं और इधर भगवान श्री राम की सुंदर स्वरूप का वर्णन करते हैं। देखो मानस में पहली बार गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि हमारे राघव सरकार भी मोर पंख धारण करते हैं। जब किशोरी जी की बात आई, लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी ने देखा तो सब विचार किया कि हम भी अपने भैया का श्रृंगार कर दें, क्योंकि किशोरी जी तो सज करके आई है। इसलिए संत जन कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने भी अपने प्रभु राम जी का श्रृंगार किया। और श्रृंगार आप सब गाते हैं, एक लाइन हम गाएंगे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, लगे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे। देखिए भाई फरमाइश आ रही कि मुकुट को सही करिए से, लगे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बिच कुसुम गली के। और महाराज मोर पंख धारण किया है, भाल तिलक श्रम बिंदु, हाथों में पुष्प है, पुष्प का दोना और उसमें पुष्प है, लेकिन साथ साथ में श्रम बिंदु है। श्रम बिंदु का मतलब कि ये ठंडी का समय है, तो ठंडी के समय में भी राम जी को पुष्प चयन करने में पसीना आ रहा है। सखियां देख के बड़ी चिंतित हो रही कि कितने कोमल श्रवण सुभग भूषण छवि छाई, बहुत सुंदर मुख, भगवान का मुखमंडल इतना सुंदर है, नाक तो इतनी अच्छी है, एकदम बिल्कुल तोते की नाक जैसी राघव सरकार का सुंदर नासिका है, कपोल है। और जब राघवेंद्र सरकार हंसते हैं ना तो बढ़िया एकदम पिंपल आ जाते हैं, डिम्पल पिंपल क्या बोलते हैं, गड्ढे हो जाते हैं। और बहुत सुंदर सुमन समेत पाम कर दो ना, सांवर कुंवर सखी सुखी लोना, बहुत दिव्य छवि भगवान की है। और किशोरी जी उसी छवि को निहार करके एकदम नेत्र मानो समाधि में लीन हो गई। क्यों? क्योंकि एक अंतर का प्रेम है, अद्भुत प्रेम है जो किशोरी जी दर्शन कर रहे हैं, राम जी सामने हैं। और उस छवि को मानो कि किशोरी जी कहना चाहती है, ये आपको पता है, यही जो छवि है, आप सब जितने बैठे हैं अनुभवी, जिन्होंने प्रेम किया हो या नहीं किया हो, लेकिन जो जिंदगी भर प्रेम करने वालों को जो याद रहती है वो पहली चीज है, पहला मिलन हमारा कैसे हुआ था। बोलो जय श्री राम। और अभी हमारे महाराज जी कह रहे थे, भाई देखो संत, अब देखिए हमारे श्री रामकृष्ण दास जी ने कितने परिश्रम से बेचारे लाए। संतों का हृदय बहुत सरसता में रहता है और संतों का भाव तो अत्यंत मधुर होता है, इसलिए जीवन में जो बहुत स्मरणीय होता है वो पहला है। अरे राम सिया के मधुर मिलन में
फुलवरिया मुस्काए, कोयलिया कजरी गाए। कितना पूरा गाए, बहुत भजन है। कोयलिया कजरी गाए। तो किशोरी जी उसी छवि, वही छवि को अपने हृदय में बंद करके, और महाराज वर्णन है, आगे वर्णन है कि जब लंका भी गई तो प्रभु से जब वियोग का जो चरित्र था उसमें भी किशोरी जी इसी छवि को हमेशा स्मरण रखती थी, यही मिलन की छवि। और बहुत देर तक जब नेत्र नहीं खोली, एक सखी धैर्य धारण करके, धैर्य छूट रहा था, सीता से बोली कि देखो, दो प्रेम करने वालों को डिस्टर्ब नहीं करते ना, इसलिए यहाँ सखी कह रही हैं कि डायरेक्ट एकदम सीधे कैसे कहें, इसलिए कह रहे हैं कि बहुरी गौरी कर ध्यान करे। हाँ, गौरी जी का कल ध्यान कर लीजिएगा, अभी तो ये राजकुमार को सामने देख लीजिए। किशोरी जी समझा गई और नए उठारी, और जब नए उठारी तो वहाँ राम जी का और अद्भुत छवि देख करके नक्सिक से, अब अभी तक जो किशोरी जी ने दर्शन किया था केवल और केवल राघव सरकार के मुखमंडल की छवि है, लेकिन अब सखी ने जब कहा, क्योंकि गुरु के माध्यम से सर्वांग दर्शन, सर्वांग प्राप्ति, पूर्ण प्राप्ति ब्रह्म का तो तभी होता है जब गुरु का निर्देश हो। तो आज सखी ने जब कहा, अब यहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं, नभ सिख देखी राम तय सोगा। अब यहाँ नभ से शिखा पर्यंत किशोरी जी ने राघव सरकार को देखा, निहारा। अब अपने पिता के प्रण को स्मरण करके किंचित मन क्षोभित भी हो रहा है, और सखियां भी सब विचार करने लगेंगी, क्योंकि सुबह का समय है, पूजा में बहुत देर को, ये नहीं कि 12 बजे पूजा हो, ये कोई पूजा नहीं होती। पूजा का समय है कि मतलब 7-8 बजे तक पूजा पाठ से निवृत्त हो जाए, ज़्यादा विलंब न हो, इसलिए सखियों ने कहा कि कल पुनः आएंगे, पुनि आओगे एहि बेरिया काली, अस कही मन विरसी एक आली। गूढ़ गिरा, जो गूढ़ वाणी थी, जो सखी कहना चाह रही थी, किशोरी जी वही समझ गई, और भयो विलंब मातु भय मानी, क्योंकि स्त्री आप जानते ही विलंब हो रहा है, इसलिए पिताजी क्या कहेंगे, माताजी क्या कहेंगे, घर में जाके जवाब देना होता है। इस भाव से अब कल आएंगे ऐसा जब सखी ने कहा है, तो अब वहाँ से अब सखियों ने ये भी सोचा कि गुरु की पूजा के लिए पुष्प ला रहे तो राम जी को भी दे दो, और मिलन की जो बात थी वो तो अद्भुत थी। तो इस प्रकार से वहाँ से सब सखियाँ चली हैं, किशोरी जी भी चली हैं, और प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख सने शोभा गुण ठानी। किशोरी जी जा रही हैं ऐसा जान करके, और भगवान ने उस प्रेममय दृश्य को अपने हृदय पटल पर अंकित कर लिया है, और वहाँ से किशोरी जी फिर पुनः एक बार पूजा आते समय पूजा की, अब पुनः जाके पूजा किन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। वहाँ हुआ, वहाँ कोई अभी, लेकिन फल तुरंत मिल गया, तुरंत फल मिल गया, इसलिए अब वहाँ से पुनः गिरिजा जी के मंदिर में आई, और यहाँ पे 4 चौपाई का जो वर्णन गोस्वामी जी ने बालकांड में लिखा है, जिनके विवाह में कठिनता आ रही हो, लड़का हो या लड़की, उन दोनों को इसका अनुष्ठान करना चाहिए, कम से कम रोज नहा धो करके 108 बार कम से कम पाठ करें। तो आइए 4 चौपाई हम सब बड़े प्रेम से गाते हैं। गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली कर जोरी। गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली कर
बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय जय गिरिवरराज किशोरी और जय महेश मुखचंद चकोरी। बारंबार आपकी जय हो गिरिवरराज, आपकी जय हो और शंकर जी की प्यारी आपकी जय हो। आप गणेश जी की माता आपकी जय हो, कार्तिकेय जी की माता आपकी जय हो। आप जगत जननी हैं और आपके आदि अंत और छोर का कोई पार नहीं है। आपकी महिमा कौन गा सकता है। किशोरी जी ने स्वयं स्तुति की और जब किशोरी जी ने स्तुति की, किशोरी जी ने कहा कि आप तो वरदायिनी हैं, इसलिए आप हमें भी मेरे मन के बात को आप जानती होंगी, इसलिए मोर मनोरथ जानहुनी के बस हूँ सदा उर्पुर रवही के, बस सदा उर्पुर रवही। आप तो सब जानने वाले हैं माँ, हे जगत जननी जगदम्बा, आप मेरे मन की गति भी जानिए, मेरे मन की। इसलिए जब इस प्रकार से विनम्रता पूर्वक किशोरी जी ने स्तुति की, तब क्या हुआ, किशोरी जी ने गिरिजा जी को प्रणाम किया और प्रणाम करने के लिए जब झुकी, अस कही चरण कहे बैठे ही, प्रणाम करने के लिए किशोरी जी जब भी गिरिजा जी को प्रणाम करने के लिए झुकी, उसी समय प्रेम के वशीभूत होकर के भवानी खसी माल मूर्ति मुस्कानी, जो माला थी वो गिर गई और माला गिर गई और मूर्ति मुस्काने लगी। देखो एक बात बताऊं, वैसे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मूर्ति, अगर आपको कभी मूर्ति मुस्कुराता हुआ ऐसा लगे तो वो ज्यादा बढ़िया नहीं माना जाता, लेकिन उसके साथ साथ आपको अनुभव आवे कि मूर्ति मुस्कुरा करके हमसे बात कर रही है तो सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। इसलिए खसी माल मूर्ति मुस्कानी, और उसके बाद बोली गौरी, मूर्ति बोलने लगी और सुनो सिय सत्य असीस हमारी, पूंजी मन कामना तू हमारी। सुनो सिय सत्य असीस हमारी, पूंजी मन कामना तुम्हारी। एक सीता, आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो। गिरिजा जी ने आशीर्वाद दिया और नारद जी का वचन जो है वो सत्य हो। जो आपने मन में, जिस भी वर को आपने मन में बसाया है, तो प्रसिद्ध है छंद, आप सबको पता है, सब मिल के गाइए। मन जाहि राजो मिलन सोबर, सहज सुंदर सारो, मन जाहि राजो मिलन सोबर, सहज सुंदर सारो। जब लोग स्तुति करते हैं, कहा जाता है कि भाई ये अनुष्ठान करिए, मन जाए राचे मिले सहज सुंदर, तो लड़कियां सकुच जाती हैं कि ऐसा नंबर सत्य हो जाए कि सामरो मिल जाए। इसकी आप व्याख्या के सामरो का मतलब क्या है? बोल भक्तवत्सल भगवान की। महाराज जी ये कह रहे हैं कि ये स्तुति गानी और लड़कियां सकुच जाती हैं, हमको सामने नहीं काला दुल्हन मिल जाएगा।
बोल भक्त, ये सावरों का वर्णन विशेष रूप से महाराज जी थोड़ा समय का है, क्योंकि सही उसका पूरा पद ही है और पूरे हम उसको गाएंगे कि ये सावरों का अर्थ क्या है। देखिए सावरों का कई अर्थ है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। वो सखियां जब कोहबर में जाएंगी और वहाँ ठाकुर जी को जब पधराया जाएगा तो उस समय विशेष रूप से कि हाँ हमको तो पता ही है कि वैसे मतलब पहले वो हरे राम वाला भी भाव बताएंगे और राम जी सावरों कहते हैं कि किशोरी जी की छाया, तो वो सारा भाव हम कल के कथा में वर्णन विशेष रूप से करेंगे। तो इसलिए मन जाहि राजो मिले सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत लारो। ये भांति गौर असीस सुनती सहित ही हर सियली। ये भांति गौर असीस सुनती सहित ही हर सियली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। मन जाहि राज्यो मिलहि सोबर। गिरिजा जी ने आशीर्वाद दिया कि जो आप मन में जिनका वरण किए हैं आप वो अवश्य आपको वो मिलेंगे और करुणा निधान सुजानशील सर्वगुण संपन्न आपको मिलेंगे। इस प्रकार से गिरिजा जी के साथ जो बहुत सुंदर गिरिजा जी ने आशीर्वाद दिया, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन। जब आशीर्वाद मिल गया ना तो मन प्रसन्न हो गया और वहाँ से जब चली हैं जानी गौरी अनुकूल सियहि हर्ष न जाए कहीं। गौरी जी को अनुकूल जान करके और किशोरी जी के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। इधर किशोरी जी वहाँ से प्रस्थान की हैं और इधर राम जी भी श्री किशोरी जी के उस स्वरूप को हृदय में रख करके वहाँ से गुरुदेव के पास आए और उसके बाद आकर के राम कहा सब कौशिक पानी। राम कहा सब कौशिक पानी। सरल स्वभाव छु हर चलनाई। सरल स्वभाव छुअत चलनाई। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। राम लखन सुनी भये सुखारे। राम लखन सुनी भये सुखारे। राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम राम। एक के मनोरथ के पूर्ण के आपने सुन ली कि गिरिजा जी ने कहा कि आपका मनोरथ पूर्ण होगा। उधर आशीर्वाद मिला और इधर की बारी आई। तो गुरु जी के पास जब राम जी आए तो देखिए हम बार बार कह रहे पवित्र प्रेम। यहाँ जब गुरु जी से आए तो ये नहीं कि राम जी को सफाई दे रहे, सफाई नहीं। राम कहा सब कौशिक पाही। राम जी ने सब गुरु जी से कहा। इसलिए हमने कहा निज दुख सुख सब गुरु ही। सब गुरु से कहना चाहिए। जब सब आप गुरु से कहेंगे तो उसका समाधान भी होगा। यही पवित्र प्रेम है कि प्रेम जिससे किया तुरंत आके पहले गुरु से आशीर्वाद ला।
जब आप प्रेम करें माता पिता से पहले आके बताएं और आशीर्वाद लें तो वो प्रेम आपका सफल होगा, और नहीं तो छुपा छुपा के सालों चलते रहे वो विफल ही होगा। बोलो जय श्री राम। अच्छा एक बात बताइए, आप तो सब लखनऊ वासी हैं, आप सबको अनुभव भी होगा, प्रायः देखा जाता है कि प्रेम विवाह में ज़्यादातर विवाह जो है असफल ही होते हैं। क्यों? महाराज जी कहते हैं ना, महाराज जी जब प्रेम शुरू जब होता है ना तो उस समय चंद्रमुखी लगती है। महाराज संतों से प्रेम, अरे ऐसा नहीं, जो साधु संत जो प्रेम कर सकते हैं वो दुनिया कौन जाने, दुनिया तो प्रेम करना संतों ने सिखाए, ईश्वर से प्रेम, भगवान से प्रेम। विवाह के पूर्व जब प्रेम प्रसंग चलता है तब चंद्रमुखी, और जब विवाह हो जाता है तब वो कैसी हो जाती है, बोले सूरजमुखी। और जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर वो सूरजमुखी से बढ़कर के ज्वालामुखी, जब देखो